प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी राह पर चलना आसान तब है जब हम उसको पुकारते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, आमीन, आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपासना करें, महिमा करें, वड्याई करें, हम उसी को पुकारें, वो हमारी सुने। जैसे एक बालक छोटा सा अपने पिता से जिद करता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है, अंत में पिता उसको वो चीज़ ले देता है और जो वो मांगता है उसको मिल जाता है। सुनिए, हमें उसकी दुहाई देते रहना चाहिए। हालेलुया। जिसके लिए पवित्र शास्त्र का दृष्टांत है, किसी नगर में एक ऐसा न्याय था जो ना परमेश्वर से डरता था, ना लोगों से डरता था, किसी से नहीं डरता था। जो करना है कर लो, जो कहना है कह लो। लेकिन उसकी नाक में दम कर दिया किसी ने एक बूढ़ी विधवा ने। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्यों कर दिया? क्योंकि उसकी जमीन किसी और धनी व्यक्ति ने हड़प ली थी और वो हर रोज समझ लीजिए कि सुबह शाम उस न्यायी के दर पे जा जाकर उसको चीख कर, चिल्ला कर कहती थी, हे न्यायी मेरा न्याय कर, हे न्यायी मेरा न्याय कर। अब देखिए, जो परमेश्वर से नहीं डरता, क्या वो उस बुढ़िया को मरवा नहीं सकता? मरवा सकता था, लेकिन परमेश्वर की मर्जी क्या है ये कोई नहीं जानता। हालेलुया। तब उसने ये सोचा कि मैं कितना भी बलशाली हूं, कितना धनी हूं, कितना बड़ा न्यायी हूं, जो चाहे न्याय करता हूं, लेकिन ये बुढ़िया जिसने उसका जीना हराम कर दिया है, मुझे इसकी सुननी पड़ेगी, इसको न्याय दिलाना पड़ेगा। यानी कि वो अगर क्रूर मनुष्य जो अन्यायी है, धनी है, घमंडी है, हंकारी है, बलशाली है, अगर वो झुक सकता है, तो हमारा प्रभु पिता परमेश्वर यहोवा सृष्टि का सृजनहार सर्वशक्तिमान जो न्यायी है, जो दयालु है, करुणामयी है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, वो क्यों ना हमारी सुनेगा? वो जरूर सुनेगा। केवल उसको पुकारते रहना है, जो मर्जी हो जाए। अब देखिए, उस बुढ़िया का न्याय उसे करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसकी नाक में उसने दम कर दिया। उसके दर पे आके उसके लोगों को, उसके घर वालों को, सब ने कहा कि इसका न्याय करो, ये हमें तंग करती है। हालेलुया। अब सुनिए,
परमेश्वर कितना भी क्रोध में क्यों ना हो, परमेश्वर को क्रोध बहुत आता है और वो शायद एक दो बार ही पूरी सृष्टि में। कैसे? जैसे उसने सदोम अमोरा के नगरों को जला दिया था आग से, गंधक से। नूह के समय पूरी सृष्टि को पानी में, जल प्रलय में डुबो दिया था। फिर भी उसके मन में दया थी। सदोम अमोरा से उसने किसको बचाया था? लूत को, उसकी बेटियों को, उसकी पत्नी को। हालेलुया। और नूह के जमाने में नूह और उसके पत्नी, उसके 3 बेटे, 3 बहुएं और सैकड़ों प्राणियों को फिर भी निकाला था। वो दयालु है, वो सुनता है, वो आपकी बुराई को धो डालता है जब आप उसको पुकारते रहते हैं, दुहाई देते रहने हैं। हमें उसके सामने दीन बनना है, नम्र बनना है और रोना है, चीखना है, चिल्लाना है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जो हृदय से दुआ करनी है उसकी वो सुनता है। क्योंकि रोना चिल्लाने का मतलब है कि हमें शारीरिक कष्ट है, इससे मत डरो। ये बीमारियां छोटी मोटी बातें हैं, उससे हृदय की गहराई से, सारी शक्ति से, पूरे मन से, सारी आत्मा से उसका ध्यान करो, वो आपकी सुनेगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी की सिफारिश वो नहीं सुनता कि हम कहें हम एलिया से प्रार्थना करें वो सुन, या यीशु की जो माता कहलाती है मरियम से दुआ करें वो सुनेगा। बिल्कुल नहीं सुनेगा। हाँ, यीशु से प्रार्थना करें तो वो सुनेगा। क्यों? यीशु उसके शरीर का हिस्सा है, उसकी आत्मा का वारिस है, उसके स्वर्ग का वारिस है। वो भी न्यायी है, इस धरती का, इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का, इस संसार का। उसने सारा अधिकार उसको दिया हुआ है। अब देखिए, अगर हम उसको पुकारते रहते हैं तो वो क्यों ना सुनेगा? ये बात अपने मन में सोच कर देखिए कि अगर एक क्रूर न्यायी, अगर एक क्रूर न्यायी उस विधवा की बात सुन सकता है, तो हमारा परमेश्वर जो करुणामयी है, करुणामयी होता है तरस करने वाला, वो क्यों ना सुनेगा? हमारी प्रार्थना पर ध्यान वो देता है और झुककर हमें देखता है कि मैं या ये या आप क्या हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं। आप वचन को सुनिए, भजन संहिता 40 का पहला वचन। पहला वचन। मैं धीरज से यहोवा की बाट चोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। क्या कहा? धीरज से। हमको धैर्य रखना है, संयम रखना है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, उसका इंतजार करना है कि वो कब हमारी सुनता है। लेकिन वो सुन तभी लेता है जब हमको ये पता भी नहीं होता कि हमें पुकारना है, क्योंकि वो हजारों वर्ष पहले ही हमारी हर बात को जानता है। उसकी पुस्तक में हमारे सब अंगों का वेरवा है। ऐसे ही जब भी किसी ने दुहाई दी मुश्किलों में पड़कर, तब उसने उसकी सुन ली। कोई राजा जो परमेश्वर की दुहाई देता था, मुश्किलों में फंसा हुआ था, उसने, वो कौन था? दाऊद, जिसके भजन सबसे ज्यादा है। वो इतना बिजी था, इतना व्यस्त था, युद्धों में, जीवन में, राज्य में,
न्याय करने में सब तरह से परमेश्वर ने उसको ऐसा मस्त रखा था कि ये उसके वचन को पढ़ भी ना सके, लेकिन वो ऐसा ढीठ था कि वो हर जगह में जाकर परमेश्वर का भजन लिखना भूलता नहीं था, उसकी आराधना करना भूलता नहीं था। यही बात परमेश्वर को पसंद थी। वो युद्ध में युद्ध हो रहा है, लोग मर रहे हैं, काट रहे हैं, हाहाकार हो रहा है, लहू बह रहा है, कोई तरस नहीं कर रहा, क्योंकि युद्ध में तरस नहीं होता। किसी की गर्दन कटती है, किसी का माथा, किसी की आंखें, किसी के बाजू, किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी का दिल निकल जाता है, किसी के शरीर में भाला इधर से उधर पार होता है, सब चीख चिहाट होती है, लेकिन वो लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि जिसने उसको मारा है उसको मार कर मारे। और दाऊद युद्ध में बैठकर भी ऐसी बातें जो परमेश्वर को पसंद थी वो लिखता रहता था। उसने परमेश्वर की तारीफ में यह भजन लिखा था कि परमेश्वर की दुहाई दी तो उसने सुनी। ये उसने दाऊद ने कहा, उसकी दुहाई दी, उसने सुनी। दाऊद को जो पूरी तरह से सत्यानाश होने वाला था, युद्धों में, अपने पापों गुनाहों में, बुराइयों में, अहंकार में, किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं छोड़ता था। हालेलुया। और उसने परमेश्वर की जब दुहाई दी तब उसने उसको सुनकर उसकी सुरक्षा की। ये दाऊद कह रहा है। और उसने उसको जो दलदल में फंसा हुआ था, यानी कि दलदल होती है पाप गुनाहों की जिंदगी, जिसमें इंसान एक बार घुस जाए तो उसके पैर कहीं नहीं टिकते, वो वापस आना मुश्किल होता है। उसमें से केवल परमेश्वर ही निकाल सकता है। हालेलुया। उसने कहा कि उसने मुझे दलदल की कीच से निकाला, संसार की भरमाने वाली बातें होती हैं उसमें से बाहर निकाला। मनुष्य दुश्मनों से जब घिरा हुआ था तब भी उसने उसकी सहायता की थी। हालेलुया। यहोवा ने उसे हर तरह के पापों और विरोधियों से छुटकारा दिलाया। ये उसकी तारीफ कर रहा है बिना वजह। क्यों? अगर हम पहले ही इस बात को सोच लेते हैं कि हमें उपवास करना है तो हम 2 दिन पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि जिस दिन उपवास करें हमें कोई रुकावट का सामना ना करना पड़े। हालेलुया। यहोवा ने उसे हर तरह के दुखों से छुटकारा दिया और उसे एक चट्टान पर खड़ा कर दिया। चट्टान क्या है? चट्टान हमारा वचन है जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, जिस पर हम दृढ़ रहते हैं, मजबूत रहते हैं, कमजोर नहीं होते, जहां तक किसी की संसार में पहुंच नहीं होती कि हमारा कुछ कोई बिगाड़ सके। यीशु मसीह का भी शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि उसके पास वचन था, क्योंकि वो खुद ही वचन था। वो उसे कहता है कि ये सारे संसार की दौलत मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मेरे सामने झुककर प्रणाम करे। वो कहता है अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा ना कर, ये लिखा है। तब शैतान भाग जाता है। इसलिए संसार की किसी बात की चिंता मत करो, उसको पुकारते रहो। इसका भाव परमेश्वर ने उसको विरोधियों के ऊपर न्याय ठहरा दिया। आज तक हर कोई जो क्रिश्चियन है, मसीह है, यहूदी है, इजरायली है, वो अपने आप को दाऊद का हिस्सा मानते हैं। यीशु मसीह को भी अंधे ने कहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्या कहा था उसने? दया कर। उसने ये नहीं कहा मेरी आंखें खोल, उसने कहा मुझ पर दया कर। दया करने का मतलब है कि आप परमेश्वर को चाहते हैं कि वो आपकी ओर देखे, आपकी ओर ध्यान दे, लेकिन परमेश्वर तो पहले ही देख रहा है, लेकिन वो आपके विश्वास को परखता है।
अब देखिए, उसने जब चारों तरफ से सुरक्षा हासिल की तो उसने ये बातें कही थी। अब आपको वचन पढ़ाते हैं, भजन संहिता 40 का 2 वचन। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दल दल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि उसने उसको पुकारना नहीं छोड़ा। अब देखिए, हम अगर आपसे एक बात कहें कि उसे दुख में, मुश्किल में हम पुकारते हैं, क्यों पुकारते हैं? हम उसको सुख में कभी नहीं पुकारते। इस बात का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। ये संसार में एक शब्द भी है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो दुख में सिमरन करे, जो सुख में सिमरन करे उसको दुख काहे को है, क्षमा कीजिए। क्योंकि ये बात सच्चाई है, ये भी परमेश्वर की ओर से ही भेजा हुआ एक वचन है, वाक है। कोई इसको पूरा नहीं बोलता, करता नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि हर आदमी सुख में, विलासता में अपने आप को मसरूफ रखता है। वो सोचता है कि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। उसके लिए ऐसी बात है, नरक स्वर्ग दोनों यही है। उसको धरती पर हर सुख मिला हुआ है, वो इसी को स्वर्ग कहते हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर हमारा पिता भी है, हमारी माता भी है। हम छोटी सी बात बताते हैं, भी कई बार बता चुके हैं कि अगर छोटा बच्चा जिसको उसकी माता ने नहला धुलाकर शुद्ध साफ किया हो, वो बाहर जाकर फिर गंदा होकर वापस आ जाए, तो क्या माँ उसको धिक्कार देती है, घर से बाहर निकाल देती है? कभी नहीं। वो फिर उसको दोबारा शुद्ध साफ करके कपड़े अच्छे पहनाकर फिर भेज देती है। ऐसे ही हमारा पिता भी करता है। वो हमें कभी छोड़ता नहीं है, वो हमें हमेशा साफ करता रहता है, हमारी गंदगी, हमारी बुराई को हमसे दूर करता रहता है। लेकिन हम मनुष्य हैं, संसारिक जीव हैं, इसलिए अपनी आदत से हटते नहीं हैं, बाज नहीं आते हैं। सुनिए, कई बार जोर जबर से भी हम परमेश्वर से कुछ हासिल करना चाहते हैं, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। हम शर्त रख देते हैं, अगर परमेश्वर हमको मकान दे, हमको बेटा दे, हमको वीजा लगाए, तब हम उसकी सुनेंगे। अरे छोड़ो, ऐसे ऐसे बहुत आए गए। वो बोलता है चलो आगे चलो, रास्ता छोड़ो, अच्छे लोगों को आने दो, जो क्या कहते हैं, परमेश्वर हम पर दया कर। बस वो कहता है ये लोग उसके राज्य में आएंगे जो उसकी दया पर जीवन बिताना चाहते हैं। हालेलुया। सुनिए, जब यीशु नासरी एक नगर से निकल रहा था, यरीहो नगर से, अब दुहाई की बात सुन लीजिए, तब उसके साथ हजारों की भीड़ थी, क्योंकि हर कोई उसके पास धन दौलत के लिए नहीं आता था। चंगा होने के लिए, उसके चमत्कारों को देखने के लिए, कुछ उसके मुख से निकले वचनों को सुनने के लिए, या यह देखने के लिए कि वो कैसा है। जैसे जक्कई ने भी सोचा था, मैं उसको देखूं वो कैसा है। उसके मन में कुछ नहीं था कि यीशु कैसा है, मैं उसको देखना चाहता हूं। हर कोई चाहता है कि मैं परमेश्वर को देखूं वो कैसा है। मूसा ने भी चाहा था मैं देखूं परमेश्वर कैसा है। लेकिन तब क्या हुआ, दो अंधे व्यक्ति, भिखारी ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि अंधे को हर समय मांग कर ही कुछ लेना पड़ता है, उन्होंने जब जाना कि यीशु नासरी जा रहा है, उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, दुहाई देनी शुरू कर दी, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे यीशु नासरी हम पर दया कर, हे प्रभु यीशु हम पर दया कर। तब लोगों ने उसको फटकारा, हे चुप रहो, क्यों शोर मचा रहे हो? लेकिन यीशु ने उनकी पुकार सुन ली और उन्हीं लोगों से कहा, जाओ उनको बुलाओ। देखा,
इसलिए इन लोगों से भी मत डरो जो आपके जीवन में रुकावट बनते हैं, यही आपको परमेश्वर के सामने लेके जाएंगे। तब उसने उनसे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, हम पर दया कर, हम देखना चाहते हैं। उन्होंने कोठी कार बंगला नहीं मांगा, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, हम प्रभु तुझे देखना चाहते। उसने कहा, छू कर तुम अच्छे हो जाओ। उन दोनों ने सबसे पहले किसको देखा? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा। दुहाई देना कभी मत भूलिएगा। दुहाई परमेश्वर सुनता है, आपकी आवाज सुनता है प्रभु। आप उसकी दुहाई देते रहिए, वो कभी आपको निराश नहीं करेगा, कभी आपको छोड़ेगा नहीं। वो आपकी प्रार्थना विनती सुनता है। बस दाऊद की तरह उसके पीछे पड़े रहो, उसकी मेहनत, उसकी महिमा करते रहो। अब आपको वचन यही पढ़ाते हैं कि उसने कैसे ये घटना घटी थी। मत्ती की इंजील 20वां अध्याय उसकी 29 से 34 आयत तक पढ़िए। जब वह यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु आ रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वह और भी चिल्ला कर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वह तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। देखो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। ये हम अब नहीं कहते, बहुत सालों से कहते हैं। उसकी दुहाई देते रहिए, वो आपकी दुहाई सुनेगा, आपकी हर इच्छा को वो पूरा करेगा। बस उससे कहिए कि हम पर दया कर। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ हमेशा प्रभु जी शिष्य ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।